श्री राम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित शीतला प्रसाद मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा ज्योतिष संस्थान पर। तो आज हम आप लोगों के समक्ष संकट मोचन अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे हनुमान जी की कृपा पाने का सरलतम विधान क्या है। तो एक बात आप लोगों को बता दें कि किसी की भी कृपा पाने के लिए सेवा, समर्पण और साधना की आवश्यकता होती है। तो आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना समय किसके पास है कि कोई साधारण इंसान कठिन सेवा, समर्पण और साधना कर सके। तो गृहस्थ जीवन में रहकर यह सब करना संभव नहीं। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सटीक माध्यम है श्री राम जी। तो मन में बात आती है कि श्री राम जी की आराधना कर लेते हैं और हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर विचार एक और बात पर चला जाता है कि भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल निर्माण करवा दिए। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न यहीं भगवान शिव की आराधना करके प्रभु से आशीर्वाद ले लिया जाए, उसके उपरांत यहाँ से आगे बढ़ा जाए। तो यहीं श्री रामचरितमानस के लंका कांड पद संख्या 2 में इस चौपाई का वर्णन मिलता है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी लिंग धापी विधिवती करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपन हो नहीं पावा। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान शिव को बिना भजे सिर्फ मेरा ध्यान करता है या मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो वह इंसान बिना शिव भगत के मुझे स्वप्न में भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो ठीक है, चलिए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जप कर लेते हैं। तो हमारे शास्त्रों में एक और उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव पहले से ही एक प्रस्ताव लगाए बैठे हैं कि भाई देखो, हम तो अग्र पूजा का अधिकार श्री गणेश जी को वरदान स्वरूप प्रदान कर चुके हैं। तो आप जाइए, पहले गणेश जी की आराधना कीजिए, उसके बाद आप मेरी भक्ति कर सकते हैं। तो आप लोग अब यह सोच रहे होंगे कि गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। तो धैर्य बनाए रखिए, हम बताते हैं करना क्या है। तो सर्वप्रथम आप बाज़ार जाएं और बाज़ार से एक श्री राम दिव्य दरबार की तस्वीर, दिव्य दरबार जिसमें प्रभु का राज्याभिषेक हो रहा है, वह तस्वीर, और एक हनुमान जी की शांत मुद्रा वाली तस्वीर, यानी जिसमें वह आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसको आप बाज़ार से खरीद कर लेकर आएँ और अपने पूजा कक्ष में एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस कपड़े पर राम दिव्य दरबार और हनुमान जी की प्रतिमा को आप स्थापित कर दीजिए। तत्पश्चात गाय के गोबर से माता गौरी की स्थापना कीजिए और वहीं बगल में आप एक सुपारी पर रक्षा लपेटकर
गणेश भगवान को भी स्थापित कर लीजिए। उसके बाद आचमन वगैरह करके आप संकल्प लीजिए। सकाम या निष्काम जो भी चाहें वह संकल्प आप ले सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है जिसके समाधान के लिए आप यह पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, तो संकल्प में बोल दीजिए कि मैं फला मनोकामना या फला समस्या के निवारण हेतु आपकी पूजा और चालीसा, हनुमान अष्टक, बाण और श्री राम स्तुति आरती आदि का संकल्प या फला मनोकामना की पूर्ति के लिए इतने दिनों का संकल्प लेता हूँ, तो हे प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरा कष्ट दूर करें। फिर सबको स्नान करा के पंचोपचार पूजन करें और धूप दीप दिखाकर सबको भोग लगाएं तथा हनुमान जी को लड्डू हो बेसन वाला तो वह चढ़ाएं और गुड़ और चना का भोग अवश्य लगाएं। तो उसके बाद आप कम से कम 11 बार या 21 बार, 51 बार जो आप चाहें भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। उसके बाद आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंत्र ओम श्री रंग रामाय नमः का 21, 51, 108 जो भी आपसे बन पड़े इस मंत्र का जाप कीजिए। और अगर आप मंत्र नहीं कर सकते तो कम से कम सीताराम सीताराम का आप कीर्तन कर सकते हैं। उसके बाद आप चालीसा का पाठ, संपूर्ण चालीसा का पाठ आरंभ कीजिए। और वहाँ करते समय जो है चालीसा, आप चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान अष्टक पढ़ लीजिए, बजरंग बाण पढ़ लीजिए या श्री राम स्तुति पढ़ लीजिए। और आरती भी आपको अवश्य ही करनी है, तो आरती कर लीजिए। और उसके बाद हनुमान जी का यह मंत्र श्लोक है, उसको आप अवश्य पढ़ें। अतुलित बलधामं हैम शैलाभ देहं दनुज बल कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। फिर सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय। ऐसा जयकारा लगाएं। तत्पश्चात एक कपूर जलाकर कर्पूर गौरम करुणावतारम वाला मंत्र पढ़ते हुए आप भगवान को आरती दिखाएं। इस प्रकार करने से कोई भी बाधा या कोई ग्रह पीड़ा हो
सब समाप्त हो जाएगी और हनुमान जी की कृपा आप पर बनने लगेगी। और हाँ, ध्यान रहे कि आपको सात्विक भोजन, शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना होगा। और उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार प्रेम से बोलो, संकट मोचन श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नए